हैं। Yesterday I told you one thing God does. कल मैंने आपको बताया एक बात जो परमेश्वर करता है। If he wants to become one with you, जब वो आपके साथ एक होना चाहता है, he will bring you down. आपको वो नीचे लेके आएगा। Because he's down. क्योंकि वो नीचे है। Come down. नीचे आए। Then I will embrace you, talk to you. हाँ, तब मैं तुमको गले लगाऊंगा, तुमसे बात करूंगा। So we learned that from the story of Naaman. और कल हमने नामान की कहानी से सीखा। A leper. कोढ़ी। But what was the end? लेकिन उसका अंत क्या था? Transformed completely. पूरी तौर से परिवर्तित हो गया। Spirit, mind and body. आत्मा, प्राण और देह में। That is what God will do in the last days. इन अंत के दिनों में परमेश्वर यही काम करेगा। In some way or the other we are lepers. और किसी ना किसी तरह से हम लोग भी कोढ़ी हैं। Either in the mind leper. या तो अपने मस्तिष्क में, विचारों में। There is leprosy when something is eating us up. हाँ, कहीं ना कहीं तो कोढ़ दिखता है और वो हमें खा रहा है। But God will transform us. लेकिन परमेश्वर हमें बदलेगा। Hallelujah. Hallelujah. Clap hands and praise the Lord. ताली बजाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। Today I will take you a little further and see from the life of Jesus how God unites us to himself. आज मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाऊंगा और यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे कैसे परमेश्वर हमको यीशु मसीह के साथ में एक करेगा। Yesterday we saw coming down. कल हमने देखा नीचे आना। Today we'll go a little more deeper. आज हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। But before that I want to see how many of you want divine union, want to become one with Jesus. लेकिन वो बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग आप में से ईश्वरीय मिलन, ईश्वरीय एकता चाहते हैं? One with Jesus. यीशु के साथ एक होना। How many of you desire want to become one? Your passion is I want to become one with Jesus. आपका जुनून है ये कि आप यीशु मसीह के साथ एक हो जाना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं? Okay. Are you willing to let go of your ego, self? आपका स्वयं मैंपन जो है उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलो। Yes, because there cannot be two wills in one house. एक घर में दो इच्छाएं नहीं रह सकती। Same way in this house there cannot be two boss, two wills. हाँ, उसी प्रकार से इस घर में दो स्वामी, दो इच्छाएं नहीं रह सकती। You have to let go of that self, pride and ego. आपको अपना घमंड और अपना हट और अपना स्वार्थ जो है उसको अलग करना Today पड़ेगा। let us see from Jesus' life. यीशु के जीवन से हम देखें। Jesus and the Father were one. यीशु मसीह और पिता एक थे। What was the secret of Jesus? यीशु मसीह का रहस्य क्या है? Jesus was lowly, of course. यीशु मसीह कोई शक नहीं दीन था, right? But another thing, how Father was one with him. लेकिन दूसरी बात, कैसे पिता यीशु के साथ एक था? Jesus said, यीशु ने कहा, he said in John 8:29, यूहन्ना 8:29 में, he said, the Father never leaves me. पिता मुझे कभी नहीं छोड़ता, because I do those things that please the Father. क्योंकि मैं सर्वदा वो काम करता हूं जो पिता को पसंद है। Jesus Christ was a God pleaser. यीशु मसीह पिता को, परमेश्वर को खुश करने That वाला था, attracted God's attention. जिसने इस बात ने परमेश्वर का ध्यान आकर्षित किया। Jesus lived for the Father's pleasure. यीशु मसीह परमेश्वर के प्लेजर के लिए, मजे के लिए जिया। Romans 15:3 says, रोमियो 15:3 में लिखा है, Jesus never lived for himself. यीशु मसीह अपने लिए नहीं जिया। The problem with us is we live only for ourselves. हाँ, आज की समस्या ये कि हम अपने लिए जीते हैं। Me, I, mine. मैं, मेरा, हमारा। Afterwards children. उसके बाद बच्चे। Then comes wife. उसके बाद पत्नी आती है। Okay. Always I am the center. मैं केंद्र बिंदु हूं। But listen. सुने, Jesus never lived for himself. यीशु मसीह कभी अपने लिए नहीं जिया। He lived for the Father. वो पिता के लिए जिया। Now look here. सुने, What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? We all are created for God's pleasure. हम सब परमेश्वर के मजे और महिमा के लिए सृजे गए हैं। We are created for His joy, for His satisfaction. हम उसके आनंद और उसकी संतुष्टि के लिए सृजे गए हैं। For His comfort. उसके संतुष्टि के लिए। Amen. आमेन। Many people ask me, Brother Manohar, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर मनोहर, what is this change that came into you? ये परिवर्तन है क्या जो आपके अंदर आया? Right, we saw you earlier 25 years back.
जब हमने आपको 25 साल पहले देखा You था were evangelist having big meetings. और आप एक प्रचारक थे, बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, Now everything is different. लेकिन अब जो है सब बदल सा गया What है। happened? क्या हुआ? Listen, सुने, I'll tell you the secret. मैं आपको रहस्य बताता The हूं। whole turning point came into my life with this first understanding. ये पहली समझ जो है, इसके पहले की परिवर्तन आए मेरे जीवन में। The whole change came into me because, मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन इस बात से आया, because of this understanding. इस समझ के बाद। If you get this right now, this will be the foundation for your transformation. यदि आप आज ये बात समझ गए तो आपके परिवर्तन की नींव ये होगी। What was that? वो क्या है? I got the understanding मुझे ये समझ मिली that I am created by God for His joy, कि मुझे परमेश्वर ने अपने आनंद के लिए for सृजा His है, pleasure, उसके मजे के लिए चुना है, His comfort, उसके तसल्ली आराम के लिए His चुना है, satisfaction. उसकी संतुष्टि के लिए चुना है। Oh, then from that day, उस दिन से I started checking, am I doing everything? Whatever I do, is it for His satisfaction? तब मैं ये बात को जांचने लगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं क्या उससे परमेश्वर संतुष्ट होता For है, His joy, His pleasure? उसका आनंद, उसका मजा। Things began to change in me. ये बातों से मेरा जीवन बदलने I लगा। started treating my wife well for His pleasure. मैं अपनी पत्नी से और अच्छा बर्ताव करने लगा उसके मजे के लिए। I started treating people well for His pleasure. मैं लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने लगा उसके आनंद के I लिए। let go of my old style, ego for His pleasure. मैंने अपनी पुरानी जो स्टाइल थी, मैंपन था, उसके आनंद और मजे के लिए छोड़ दिया। Anything that doesn't bring pleasure to God, I said, no, I am created for His joy. जो कुछ भी बात परमेश्वर के लिए मजा नहीं लाती, मैं उसको छोड़ देता और कहता कि नहीं, मैं परमेश्वर के मजे के लिए I am सिरजा गया created for हूं, His satisfaction. मैं उसकी संतुष्टि के लिए चुना गया हूं। Everything is towards God. हर एक बात परमेश्वर की Not तरफ। only in my personal life, मेरे सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में Family नहीं, life, पारिवारिक जीवन में, finance, आर्थिक, everything is for His pleasure. How He wants it. हाँ, सब कुछ उसके मजे के लिए वो कैसा चाहता है। In the ministry, सेवकाई in में, the meeting, मीटिंग्स में, everything directed towards Jesus. हर एक बात का इशारा यीशु मसीह की तरफ। Imagine if सोचिए, everybody in Christian life, Christian circle lives for His pleasure. आप सोचें कि यदि मसीही जगत में सब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए जीने लगे, Then there'll be no church politics. फिर चर्च की राजनीति नहीं होगी, बोलो बोलो. No church politics. फिर चर्च की राजनीति नहीं No, होगी। that person is big, this is my seat, that person is like that. That all will go away. हाँ, कि वो बड़ा व्यक्ति है, ये मेरी कुर्सी है, वो वैसा व्यक्ति है, वो सब चले जाएगा। In meetings also, money will not be talked. हाँ, फिर सभाओं में भी पैसा पैसे की बात नहीं होगी। Right? Every preaching will be for His pleasure. हर एक प्रचार उसके मजे के लिए होगा। Everybody will be serving one another for His pleasure. हर एक जन एक दूसरे की सेवा करेंगे परमेश्वर के मजे के लिए। Wife will submit to the husband for God's pleasure. हाँ, पत्नी पति के प्रति समर्पित होगी परमेश्वर के मजे के लिए। Husband will love his wife for God's pleasure. पति अपनी पत्नी से प्रेम करेगा परमेश्वर के मजे के लिए। But she doesn't listen to me, brother. भाई, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं How है। can I love her? मैं कैसे उससे प्यार करूं? Yeah, it's not whether she listens to you or not. You will do it unto the Lord. वो आपकी सुनती है या नहीं सुनती है, आपको परमेश्वर के मजे के लिए इस बात को करना है। Children obey the parents unto the Lord. हम बच्चे प्रभु के में पर माता पिता के आज्ञाकारी बने। You stop fooling around with people in the church because you are living for His pleasure. हाँ, आप मजाक में ऐसे वहां घूमना जो है लोगों के साथ, उसको बंद करेंगे क्योंकि आप परमेश्वर के लिए हैं। You stop fooling around with people. हाँ, लोगों को मूर्ख बनाना आप बंद कर देंगे क्योंकि अब आपको परमेश्वर को मजा देना है। When you become serious with this, जब आप इन बातों के लिए गंभीर हो जाते I हैं, will live for God's pleasure. मैं परमेश्वर के मजे के लिए जीऊंगा, I will live for God's pleasure. मैं परमेश्वर के मजे के लिए Come जीऊंगा, what may. कुछ भी आता रहे। I will live for, as for me, I will live for His joy. जहां तक मेरी खुद की बात है, मैं उसके आनंद के लिए I will जीऊंगा। not do anything that will not bring joy, comfort, satisfaction. मैं कुछ भी वो काम नहीं करूंगा जिससे मेरे प्रभु को आनंद नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, मजा नहीं मिल When रहा है। that becomes your lifestyle, जब ये बात आपकी जीवन शैली बन जाती है, what happens? क्या होता है? Listen carefully. बड़े ध्यान से सुने।
God's attention comes on you. परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ खींचा चला आता है। Heaven's attention comes on you. स्वर्ग का खिंचाव आपकी तरफ आता है। Who is this person? ये व्यक्ति है कौन? He is like my son, in him I am well pleased. हाँ, ये मेरे पुत्र के समान है और मेरा जी से प्रसन्न है। Then the heavens focus comes. तब स्वर्ग का फोकस आपकी तरफ Then आता God's है। focus will come. तब परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ आता He है। will watch you. वो आपको देखेगा। He will watch you. वो देखेगा। He will watch you. वो देखता रहेगा। Hey, this person is serious. ये व्यक्ति गंभीर He है is living or she is living only for my joy. और वो सिर्फ मेरे आनंद के लिए जी रहा They are है। facing all ups and downs, troubles. हाँ, वे उतार चढ़ाव परेशानियों का सामना कर रहे हैं, But they are all the time living for my joy. लेकिन वे हर समय मेरे आनंद के लिए जी So रहे हैं। I will do something for them now. Listen. इसलिए अब मैं उनके लिए कुछ करूंगा। I will do something for them. मैं उनके लिए कुछ करूंगा। I will reveal myself to them. मैं अपने आप को उन पर प्रकट करूंगा। I will come to them. मैं उनके पास I आऊंगा। will unveil myself, show myself who I am. हाँ, फिर मैं उस पर्दे को अलग कर दूंगा और दिखाऊंगा मैं कौन हूं। To all others. दूसरों को, All others. दूसरों को To them I will show my works. मैं अपने काम दिखाता हूं। Blessing, आशीष, anointing, अभिषेक, miracle, आश्चर्य कराम, prosperity. संपन्नता, But I will not show myself to them. लेकिन मैं अपने आप को उनको नहीं दिखाता हूं। But whoever walks place to for my pleasure, लेकिन जो कोई भी मेरे मजे के लिए जी for रहा my है, joy and satisfaction, मेरे आनंद और संतुष्टि के लिए जी to रहा that है, person I myself will reveal myself to them. उस व्यक्ति को मैं स्वयं आके उनके ऊपर प्रकट करूंगा। I will reveal myself. मैं अपने आप को उन पर प्रकट करूंगा। Others will know my power. दूसरे मेरी सामर्थ को देखेंगे, But जानेंगे, this man will know my person. लेकिन ये व्यक्ति मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानेगा। Hallelujah. हालेलुया। Others will know my works. दूसरे मेरे कामों को जानेंगे This man will know me and my ways. और ये व्यक्ति जो है मुझे और मेरे तरीकों को जानेगा। There is heaven and earth difference in knowing the works of God and knowing God himself. परमेश्वर के कामों को जानना और परमेश्वर को खुद जानना, ये स्वर्ग और जमीन में जो अंतर है उसके बराबर है। Amen. आमेन। Knowing the blessings of God, miracles of God is one thing. Knowing Jesus face to face, personally, heart to heart is totally a different thing. आश्चर्यकरम चंगाई जानना एक बात है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे, खुद स्वयं में व्यक्तिगत तौर पे यीशु मसीह को जानना अलग बात है। Jesus said, यीशु ने कहा, if you love me, यदि तुम मुझसे प्यार you करते will हो, obey my word. मेरे आज्ञाओं को I will मानोगे, reveal myself to you. मैं अपने आप को तुम पर I प्रकट will करूंगा, come to you. मैं तुम्हारे My पास Father आऊंगा, will come to you. मेरा पिता तुम्हारे पास And आएगा we will make our house in you. और फिर हम अपना घर तुम में बनाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Listen, everybody, I want you to listen to this carefully. मैं चाहता हूं हर एक जन बहुत ध्यान से इस बात को सुने। First 5 days, पहले 5 दिन God created the entire universe, correct? परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी की सृष्टि की, He created the entire universe. Listen पूरी carefully. पृथ्वी की सृष्टि की First 5 days. पहले 5 दिन में, And on the 6th day, और 6वें दिन He created man. उसने मनुष्य को बनाया। Correct? ठीक है? 7th day He rested. और 7वें दिन विश्राम किया। So first 5 days, तो पहले 5 दिन God created the entire universe. परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी को बनाया। 6th day, 6वें दिन He created man. मनुष्य को बनाया। Now listen now. अब सुने ध्यान से, First 5 days, पहले 5 दिन God created everything. परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। On the 6th day, 6वें दिन God created His own house. परमेश्वर ने अपने खुद का घर बनाया। God created His house. परमेश्वर ने अपना निवास स्थान घर बनाया। You are the house of God. आप परमेश्वर के घर हैं। You are the house of God. आप परमेश्वर के घर हैं। Are you listening? आप सुन रहे हैं? But before God could come and rest in that house,
पर इसके पहले कि परमेश्वर आके उस घर में विश्राम करे, in Adam, in human race, आदम में, मानव जाति में, what did man do? मनुष्य ने क्या किया? He sent God out of his house. ओ, उसने परमेश्वर को अपने घर से दूर भगा दिया. From the creation सृष्टि से till now, अभी तक God is a homeless God. परमेश्वर घर विहीन परमेश्वर है. परमेश्वर के पास घर नहीं है. परमेश्वर के पास घर नहीं है. मनुष्य ने उसको घर से निकाल दिया. मनुष्य ने उसको घर से निकाल दिया. Today we give houses to many children, orphanage. आज हम बहुत से घर है ना, बच्चों को देते हैं, अनाथ आश्रम को देते हैं. Many organizations help many people. बहुत सी संस्थाएं बहुत से लोगों की मदद करती है. But nobody is doing anything for a homeless God. लेकिन कोई भी उस परमेश्वर के लिए जिसके पास घर नहीं है कुछ नहीं करता. Nobody is doing anything for a homeless God. परमेश्वर जिसके पास घर नहीं है कोई उसके लिए कुछ नहीं करता. In Genesis 3, man sent God out of his house. उत्पत्ति 3 में मनुष्य ने परमेश्वर को घर से बाहर निकाल दिया. In Revelation 3, लेकिन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय God में comes back to man. परमेश्वर वापस मनुष्य के पास आता He stands है at the heart's door और वो हृदय के द्वार पे खड़ा होता and is है knocking your heart's door. और वो आपके हृदय को खटखटाता है. He's saying, can I come back to my house? और कहता है क्या मैं वापस अपने घर में आ सकता हूँ? Can I come home? क्या मैं घर आ जाऊं? Will you take me back in my house? क्या तुम मुझे मेरे घर में वापस लोगे? Let me feel, can I feel at home once again? क्या मैं फिर से एक बार आराम तसल्ली से अपने घर में रह सकता हूँ? We are those people. हम हैं वो लोग. We will open the house for Jesus. हम अपना घर उस यीशु के लिए खोलेंगे. We'll say, come home. कहेंगे प्रभु आप अपने घर में आ जाएं. I open my heart to you, Lord. मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूँ. I am your house. मैं आपका घर हूँ. My spirit, mind and body is your house. मेरी आत्मा प्राण और देह आपका घर है. I will live only for your pleasure. और मैं सिर्फ आपके मजे के लिए जीऊंगा. Can you lift up your one hand, everybody? प्रत्येक जन क्या आप अपना एक हाथ ऊपर उठाएंगे? Lift up your hand. अपना हाथ ऊपर उठाएं. Say this in English first. पहले इंग्लिश में दोहराएं. With all your heart. अपने पूरे हृदय से. Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Come home. Come back. Come back. Come into my heart. Come into my mind. Come into my body. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. हिंदी में जोर से बोले प्रभु यीशु आप अपने घर में वापस आ जाएं. मेरी आत्मा में वापस आ जाएं. मेरे मस्तिष्क में वापस आ जाएं. मेरे शरीर में वापस आ जाएं. प्रभु यीशु मैं आपको बुलाता हूं. आप अपने घर में वापस आ जाएं. Amen. आमेन. Can you rejoice now? क्या आप आनंदित हो Thank you, सकते हैं? Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Thank you, thank you, thank you, Jesus. धन्यवाद 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 यीशु. Thank you, thank you, thank you, Lord. धन्यवाद 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 प्रभु यीशु. And I want to ask you, और मैं आपसे पूछना चाहता how हूं many of you will make a decision today? आप में से कितने लोग आज निर्णय लेंगे? Wait, I'll tell you the thing. पहले मेरी बात सुन लें उसके बाद. Right? Will you make a decision to live only for His pleasure? क्या आप आज के बाद से यह निर्णय लेंगे कि आप सिर्फ उसके मजे के लिए जिएंगे? Amen. आमेन. For His comfort. उसके तसल्ली के लिए, satisfaction. उसकी संतुष्टि के You लिए. will not do anything that doesn't bring joy to Him. आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वो आनंद प्राप्त नहीं करें. Some of you parents have some good children that they will never do anything that hurts papa and mommy. हाँ, कुछ माता पिता हैं जिनके पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे हैं वे जो अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं करते हैं. नहीं, ठेस नहीं पहुंचाते हैं. They अच्छा, don't hurt. ठेस. हाँ. अच्छा, जो अपने माता पिता को ठेस नहीं पहुंचाते हैं. Yes, they don't hurt God. वे परमेश्वर, They don't hurt their parents. वे अपने माता पिता को ठेस नहीं पहुंचाते So हैं. you must become such a child of God. Say, if this hurts God, I will not do it. आप परमेश्वर के ऐसे बच्चे बने, यदि ये बात परमेश्वर को ठेस पहुंचाती है तो फिर मैं नहीं करूंगा. Even if I get hurt, if I am hurt, I will suffer, but I will not hurt God. हाँ, मुझे ठेस पहुंचे कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये ध्यान रखूंगा मेरे काम से परमेश्वर को ठेस ना पहुंचे. Amen. आमेन. So how many of you will live for His pleasure? आप में से His कितने joy. लोग उसके आनंद और मजे के लिए जिएंगे? Okay. Now answer me.
अब मुझे उत्तर दें, What will happen when you start living for His pleasure? क्या होगा जब आप उसके मजे के लिए जीना शुरू करेंगे? हाँ, बोलो बोलो बोलो. बोलिए बोलिए. His attention will come on you. उसका ध्यान आपकी तरफ आएगा. Heaven's attention will come on you. स्वर्ग का ध्यान आपकी तरफ आएगा. Then फिर He will reveal Himself to you. वो अपने आप को आप पर प्रकट Heavens will करेगा. open. स्वर्ग खुलेगा. Visions of God. परमेश्वर के दर्शन, Visions of heaven will come to you. और स्वर्ग का दर्शन आपके पास आएगा. Today, आज there are many people who are doing ministry, बहुत सारे लोग हैं जो सेवकाई कर रहे but they हैं, have no visions of God, लेकिन उनके पास परमेश्वर का दर्शन नहीं no है, visions of heaven. और स्वर्ग का दर्शन नहीं They है. don't know anything about the heart of God. वे परमेश्वर का हृदय क्या है उसके विषय में कुछ नहीं जानते. Ministry is there. सेवकाई है, Miracles are there. आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, Even power is there. सामर्थ है, But pleasure of God is not there. परमेश्वर का आनंद नहीं है. Before we go little further, इसके पहले कि हम थोड़ा और गहराई में I जाएं, will talk few things that happen. हाँ, मैं आपसे कुछ ऐसी बात करूंगा जो होती है. Many people are happy. Oh, I have anointing. हाँ, बहुत से लोग खुश होते हैं, बोलते हैं मुझे पास अभिषेक है. Don't be happy with anointing. अभिषेक से खुश नहीं हुए. You must be happy if you have the pleasure of God. हाँ, आपको खुश होना है यदि आपके पास परमेश्वर का मजा है. Judas had the anointing. यहूदा इस्करियोती के पास अभिषेक था. He also cast out devils and healed the sick. हाँ, उसने भी दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारियों को चंगा But किया. he didn't have the pleasure of Jesus. He betrayed Jesus. हाँ, लेकिन यीशु का जो मजा है उसके पास नहीं था. उसने यीशु को पकड़वा दिया. Don't just run after people. Oh, anointing, anointing, anointing. हाँ, लोगों के पीछे ऐसे नहीं भागे, अभिषेक अभिषेक अभिषेक. Oh, no. Find out whether he lives for God's pleasure. ये बात पता करें कि वो परमेश्वर के मजे के लिए जी रहा है या नहीं. Oh, some people, I have the presence of God. हाँ, कुछ कहते हैं मेरे पास परमेश्वर की Oh, उपस्थिति brother, है. in this meeting, this pastor has presence of God. अरे भाई, इस सभा में उस पास्टर प्रचारक के पास परमेश्वर की उपस्थिति. Israel had the presence of God, but they didn't have the pleasure of God. हाँ, इजराइल के पास परमेश्वर की उपस्थिति थी, लेकिन इजराइल ने कभी परमेश्वर के मजे के लिए नहीं किया. Some people have prophetic. These days, lot of prophetic. हाँ, कुछ लोग जो हैं वे नबी भविष्यवाणी करते रहते हैं. Oh, prophetic. These days, lot of prophetic. बहुत भविष्यवाणी. हाँ, आजकल के दिनों में आजकल के दिनों में बहुत सी भविष्यवाणियों की बात चल Oh, रही है. everywhere prophetic. सब जगह नबूवत नबूवत. Jesus is not important. Prophecy is important. हाँ, यीशु मसीह महत्वपूर्ण नहीं है. नबूवत एक प्रोफेसी मिल जाए हमको. Yes, prophetic. सब कुछ भविष्यवाणी. So many prophets today. आज बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं. Many are prophet, not prophet. Right? समझ गए? बहुत से लोग लाभ. Many places you see. बहुत जगह आप देखेंगे. Oh, prophecies. You will get green card. हाँ, प्रोफेसी होती है, तुम्हें ना ग्रीन कार्ड मिल You will get जाएगा. visa. वीजा मिल You will go to जाएगा. that country. उस देश में Many जाओगे. prophecies are for America visa. हाँ, बहुत सी भविष्यवाणियां होती है अमेरिका के वीजा के I लिए. want to tell you, America is not your promised land. Jesus Christ is your promised land. मैं आपसे कहना चाहता हूं, अमेरिका आपके लिए प्रतिज्ञा का देश नहीं है, यीशु मसीह आपके लिए प्रतिज्ञा का देश है. Hallelujah. हालेलुया. If you are in the will of God, that is your promised land. यदि आप परमेश्वर की इच्छा में हैं, वो आपके लिए प्रतिज्ञा का देश है. Lot of prophecies. बहुत सारी भविष्यवाणियां होती रहती And हैं. our Bombay believers are so good, they run for prophecy. और हमारे बॉम्बे के विश्वासी जो हैं इतने अच्छे हैं कि वे भविष्यवाणियों के लिए भागते रहते हैं. Jesus से कोई मतलब नहीं है. यीशु से कोई मतलब नहीं. Whether he's happy or not, his pleasure, no question of that. हाँ, यीशु मसीह खुश है या नहीं, उसको मजा मिल रहा है या नहीं, उसकी कोई प्रश्न नहीं. Oh, as long as prophecy, one good prophecy comes. हाँ, जब तक एक अच्छी भविष्यवाणी आ जाए ठीक है. Oh, the prophet is also very chalu. He'll give you good prophecy, take a good offering. वो भविष्यवक्ता जो है ना, वो भी बहुत उस्ताद है. अच्छी भविष्यवाणी, अच्छा दान. One prophet came to me. Can you imagine? One prophet came to me. आप कल्पना कर सकते हैं, एक भविष्यवक्ता मेरे पास आया. He says, God is showing me something. अब परमेश्वर जो है मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा है. M word is coming. Alphabet is coming. हाँ, एक शब्द आ रहा है, M. Madhu. मधु. Who is Madhu? मधु कौन है? I said, my wife.
मैंने कहा मेरी पत्नी, God is showing me that. परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। I said, why he is showing? I already know Madhu is my wife. Why he is showing you my wife's name? मैंने कहा क्यों परमेश्वर दिखा रहा है, वो तो मेरे पहली मेरी पत्नी है। I know my scooter number, I know my car number, I know my bank account number. Why he is showing to you? I know that. बोले मुझे मेरा कार नंबर मालूम है, मुझे मेरे स्कूटर का नंबर मालूम है, मुझे मेरे बैंक का नंबर मालूम है, वो तुमको क्यों दिखा रहा है? कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है। I know that. What is special about it? I know that. अब मुझे मालूम है उसमें क्या विशेष बात है। Tell me something about Jesus which I don't know. हाँ, यीशु मसीह के बारे में कुछ बताओ जो मुझे नहीं Then you मालूम are a है। real prophet. तब आप सच्चे भविष्यद्वक्ता होंगे। Because my Bible says क्योंकि मेरी बाइबल कहती है the spirit of Jesus is the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. हाँ, यीशु मसीह की गवाही जो है वो यीशु मसीह की वचन है। The testimony of Jesus यीशु मसीह की is गवाही the spirit of prophecy. वो भविष्यद्वक्ता की आत्मा है। Amen. Amen. The essence of Jesus. Prophecy must have the essence of Jesus. Then that is the true spirit of prophecy. भविष्यवाणी में यीशु मसीह का निचोड़ आना है, तब वो कहीं जाके सच्ची भविष्यवाणी होती है। Not just scooter number, car number, telephone number. Looks like you are reading my Facebook. वो ऐसे ही नहीं बोलते स्कूटर नंबर, कार नंबर, ऐसा लगता फेसबुक पढ़ के कह रहे हो। Yes. People ask me, brother, you are on Facebook? लोग मुझसे पूछते भाई आप फेसबुक में हैं? No, I'm not on Facebook. नहीं, मैं फेसबुक में नहीं I don't have Facebook. मेरे पास फेसबुक नहीं है। Why? क्यों? Because I seek his face, read his book. क्योंकि मैं उसका चेहरा खोजता हूं और उसके वचन को खोजता हूं। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। In Maharashtra, lift up one stone, any stone, one prophet is there. महाराष्ट्र में कोई भी एक पत्थर उठाएं आप, वहां पे एक नबी दिखाई देगा। So many prophets. बहुत भविष्यद्वक्ता हैं। Are you listening? आप सुन रहे हैं? Are you listening? आप सुन रहे हैं? Don't run after prophets. भविष्यद्वक्ताओं के पीछे नहीं भागे। They would not become so popular unless you made them popular. हाँ, वो ऐसे प्रसिद्ध नहीं होंगे जब तक आप उन्हें प्रसिद्ध ना बनाएं। You people spoiled them. हाँ, आप उनके पीछे भागते हैं। No. Don't do that. वो नहीं करें। Don't run after preachers. प्रचारकों के पीछे नहीं भागे। Don't run after visiting preachers, visiting prophets. और जो आते और जाते हैं प्रचारक, उनके पीछे भी नहीं भागे। Run after Jesus. यीशु के पीछे भागे। He is the rock of ages. वो चट्टान है। Amen. आमीन। Hold on to Jesus. यीशु को पकड़े रहें। He will tell you what to do, what not to do. हाँ, वो आपको बताएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। You don't need one prophet to come and tell you your birthday. हाँ, एक प्रॉफिट नहीं चाहिए आपको जो आके बताए तुम्हारा बर्थडे है। Oh, on this date you are born. हाँ, इस दिन में आप पैदा हुए। Oh, yes, Papa. Yes, Papa. Yes, Papa. I was born on that day. Shame on you. You don't know your birthday. हाँ, शर्म आना चाहिए। आपको अपना जन्मदिन नहीं मालूम, कोई आके आपसे बोल रहा है कि आपका यह जन्मदिन है और आप बोलने लगे पापा हाँ मेरा जन्मदिन है। हाँ, Don't make anybody Papa. We have only one Father, the Father of our Lord Jesus Christ. सबको अपना पापा नहीं बनाए, हमारा एक ही पिता है और वो है पिता परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। When any prophet comes, asks money, समझ जाओ। कोई भी नबी आए और पैसा मांगे, समझ जाना। Let him show Jesus. वो यीशु मसीह को दिखाए। See whether he has the pleasure of God. देखें कि वो परमेश्वर के लिए मजा है या नहीं। Before you invest, inspect. हाँ, उसके में निवेश करने से पहले जांचे सच्चाई क्या है। Amen. आमीन। Check whether he is walking
in the pleasure of God. हाँ, देखें कि वो परमेश्वर के मजे में चल रहा है या नहीं। Oh, brother, crowd, brother. अरे भाई, भीड़ की भीड़, This person gets so much crowd. ये व्यक्ति में कितनी भीड़ आती है। Oh, you are impressed by crowd. अब भीड़ के कारण प्रभावित हो There गए। are so many others who get better crowd. हाँ, दूसरे और भी हैं जिनके लिए बेहतर भीड़ आती है। Oh, see whether they are walking in God's pleasure. लेकिन देखें कि वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के मजे के लिए चल रहे हैं या नहीं। Samson had the anointing. समसून के पास अभिषेक He था, did wonders. उसने बड़े काम किए, He didn't have the pleasure of God. लेकिन उसके पास परमेश्वर के लिए मजा नहीं Solomon था। was the richest man, सुलेमान धनी व्यक्ति था wisest man. और बुद्धिमान था, Didn't have the pleasure of God. लेकिन उसका परमेश्वर के लिए मजा नहीं था। When you have the nature of Jesus in you, God is well pleased. जब आपके पास यीशु मसीह का चरित्र होगा, तब आप में परमेश्वर खुश होएगा। Hallelujah. हालेलुया। And when he reveals himself, और जब वो आपको, आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा he opens the heaven to you. और आपके लिए स्वर्ग खोलेगा, He reveals himself to you. अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। Today, आज these prophets ये भविष्यवक्ता or जो so-called हैं, preachers, या ये नाम के जो प्रचारक हैं, they talk everything वो सब दूसरी बात करते हैं, except about the person of Jesus. सिर्फ यीशु जो है उसके विषय में बात करने के अलावा। Right? They talk about blessings. वे आशीष की बात They करते will हैं also teach you how money multiplies. और ये भी सिखाएंगे पैसा दुगना कैसे होता है, All things they will teach you. From the Bible they will teach you. और बाइबल में से सिखाएंगे सब चीजें, But they will not tell you पर वे नहीं कहेंगे about the person of Jesus. यीशु मसीह कौन है, क्या है उसके विषय में। Amen? Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु Thank you, यीशु, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु। When your attention comes here, I'll preach. यहां ध्यान दें आप। Glory to Jesus. Because what I'm telling is very important. क्योंकि जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Today's preachers आज के प्रचारक preach everything. सब कुछ प्रचार Preach करते हैं, blessings, आशीष प्रचार करते preach हैं, money, और पैसे के विषय preach में प्रचार, prosperity, संपन्नता के विषय preach में, miracles. आश्चर्य कर्म के विषय Everything में, from the Bible. और बाइबल में से ही। It may be correct, और हो सकता है वो थोड़ा ठीक भी हो, but they don't preach about the person of Jesus. लेकिन वे यीशु कौन है उसके बारे में प्रचार नहीं करते। Why? क्यों? Because they don't have revelation of the person. क्योंकि वो उस यीशु का प्रकाशन उनके पास नहीं है, Because they are not walking in the pleasure of God. क्योंकि वे परमेश्वर के मजे के लिए नहीं चल रहे A हैं। person who walks in the pleasure of God gives the revelation, gets the revelation of the person of God. जो व्यक्ति परमेश्वर के मजे के लिए जीता है, चलता है, उसके पास परमेश्वर का, प्रभु यीशु का प्रकाशन होता है और वो बताता Are है। you understanding this? आप समझ रहे हैं ये बात? When you live for God's pleasure, you'll get the revelation of God's person. जब आप परमेश्वर के मजे के लिए जिएंगे, तब आप परमेश्वर का चरित्र जो है, व्यक्तिगत का प्रकाशन। व्यक्तिगत प्रकाशन पाएंगे। Amen. आमेन। Yes, very clear, straight. बहुत स्पष्ट When you साफ। live for His pleasure, जब आप उसके मजे के लिए you जिएंगे, will get the revelation of His person. आप उसके व्यक्तिगत प्रकाशन को पाएंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर Lift up की your hand. स्तुति Say हो। this after me correctly, right? When I live for His pleasure, I get the revelation of His person. Say that loudly. When I live for His pleasure, I get the revelation of His person. जब मैं उसके मजे के लिए जीता हूं, तब वो जो पर्सन है उसका प्रकाशन पाता हूं। Yes, उसके व्यक्ति का प्रकाशन है। उसके व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का, हाँ। हाँ, जब मैं उसके मजे के लिए जीता हूं, तब मैं उसके व्यक्तित्व का प्रकाशन पाता हूं। Half job, I am only doing His job. Okay. Hallelujah. हालेलुया। Can we go a little more deeper? क्या हम और थोड़ा गहराई में जाएं? This is a conference, so I'm teaching. ये कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं आपको If सिखा it रहा was a हूं। meeting, I'd have closed by this time. हाँ, यदि ये मीटिंग होती तो अभी तक मैं समाप्त कर दिया होता। Listen carefully, we'll go a little faster. हम जल्दी से जाएंगे, ध्यान से सुने। When you live for His pleasure, जब आप उसके मजे के लिए you get the जिएंगे, revelation of His person.
तब आप उसके व्यक्तित्व का प्रकाशन पाएंगे। You will see God. You will आप see open heavens. आप परमेश्वर को देखेंगे, खुला स्वर्ग पाएंगे। Visions of God, visions of heaven. आप परमेश्वर का दर्शन, स्वर्ग का दर्शन। Please God. परमेश्वर को प्रसन्न You करें get the revelation of God. और आपको परमेश्वर का प्रकाशन Once you get मिलेगा। the revelation of और God, एक बार जब आपको परमेश्वर का प्रकाशन मिल the जाएगा, next thing that happens, दूसरी बात जो होगी, God will give you a responsibility. परमेश्वर आपको जिम्मेवारी देगा। You will get a responsibility. परमेश्वर आपको जिम्मेवारी देगा। Are you following? आप समझ रहे हैं? Pleasure मजा leads to person. Revelation. वो उस व्यक्तित्व की तरफ, प्रकाशन की तरफ ले जाता है, And that revelation of the person gives you responsibility. और उस व्यक्तित्व का प्रकाशन जो है आपको एक जिम्मेवारी की तरफ ले जाता है। God gives you a mission. परमेश्वर आपको एक मिशन, एक काम देता है। Let's see 2-3 examples quickly from the Bible. बाइबल में से हम जल्दी से एक दो उदाहरण देखेंगे। God revealed himself to Moses. परमेश्वर ने अपने आप को मूसा पे प्रकट I am किया। the God of Abraham, Isaac and Jacob in the मैं- burning bush. मैं अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर हूं, जलती झाड़ी में दर्शन दिया। Yes. Revelation came. प्रकाशन आया। Now there is responsibility. अब देखें, अब जिम्मेवारी। Come Moses, मूसा आ, I will send you. मैं तुझे भेजूंगा। Bring my people, 6 million and more people out of Egypt. और 6 लाख से अधिक मेरे लोग जो है उनको मिस्र से बाहर निकाल। Bring them out. उनको बाहर निकाल। Big responsibility. एक बड़ी जिम्मेवारी। Isaiah, यशाया, he saw the Lord lifted up. उसने परमेश्वर को ऊंचे पर देखा। Oh, how many times we read that? He saw the glory of God, the throne of God. हमने कितनी बार पढ़ा कि उसने परमेश्वर के सिंहासन और महिमा को देखा। The fire coal burnt his lips. और जलती आग का अंगारा ने आके उसके होंठों You know को that छुआ। story so well. आप उस कहानी को बहुत अच्छे से Such जानते हैं। glorious revelation. इतना महिमा युक्त प्रकाशन। Then comes the responsibility. फिर उसके बाद जिम्मेवारी। Whom shall I send? मैं किसको Who will भेजूं? go for us? हमारे लिए कौन जाएगा? Isaiah says, send me Lord, here I am. यशाया ने कहा, प्रभु मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। Come, Isaiah, take this message. हाँ, यशाया ये संदेश लेके जा। What is the message? संदेश क्या है? Tell the people, लोगों से कहे, you will see, तुम देखोगे but you will not learn. लेकिन नहीं सीखोगे। You will hear, तुम सुनोगे but you will not understand. लेकिन समझोगे नहीं। Make their hearts hard. उनके मनों को कठोर कर दे, Make their eyes blind. उनकी आंखों को अंधा कर दे, Plug their ears उनके कानों को बंद कर so दे, that they will not change. ताकि वे बदले नहीं। What a message. क्या संदेश? Negative message. नकारात्मक And संदेश। God said, take this negative message to the people. और परमेश्वर कहते हैं ये नकारात्मक संदेश लोगों के पास लेके जा। Can you imagine? We all say Isaiah, great prophet, great prophet. क्या बात है ना कि हम सब कहते हैं यशाया एक बड़ा महान Oh, भविष्यवक्ता। even I want that revelation of heaven like Isaiah saw. जैसे यशाया ने देखा, मुझे भी वो दर्शन देखने की इच्छा है। Are you willing to take that message? क्या आप उस संदेश को ले जाने के इच्छुक हैं? Whole life he's preaching negative message. हाँ, पूरी रात वो Whole नकारात्मक, life. पूरे जीवन वो नकारात्मक संदेश देता रहा। You will see, you will not learn anything. तुम देखोगे लेकिन कुछ नहीं सीखोगे, You will hear, but you will not understand. सुनोगे लेकिन समझोगे Your नहीं। heart is hard. तुम्हारा हृदय कठोर है। God cannot heal you. परमेश्वर तुम्हें चंगा नहीं कर सकता। Isaiah says, how long shall I preach this, Lord? यशाया ने कहा, मैं कब तक ये संदेश देता रहूंगा? Preach till the Babylonians come and take all these people into captivity. तब तक प्रचार करते रहना जब तक बाबुल के लोग आके इन सबको बंधुआई में ना लेके चले Nebuchadnezzar will जाएं। come and take them into captivity. नबूकदनेस्सर आएगा और उनको बंधुआई में लेके Preach जाएगा। till then. तब तक प्रचार करते So he रहना। goes on preaching whole life. और फिर वो अपने जीवन भर यही प्रचार करता रहा। Jeremiah, यर्मिया, he saw God. परमेश्वर को देखा, Hand of God touched his mouth. परमेश्वर के हाथ ने उसके मुंह को छुआ। How many times we say, Lord, let your hand touch me, Lord. हाँ, कितनी बार कहा, हमने कहा, Let your hand touch me. We say that. हम ऐसा कहते, प्रभु आपका हाथ हमें छुए। Oh, but are we like Jeremiah? क्या हम यर्मिया के Can समान we take हैं? that responsibility? क्या हम वो जिम्मेवारी ले सकते हैं? Patmos. पतमोस, John saw Jesus. यूहन्ना ने यीशु को देखा Fell dead at Jesus' feet. और यीशु के कदमों As dead पर, at Jesus' feet. यीशु के कदमों पे मृत पड़ गया। Then he got a mission. फिर उसको एक मिशन मिला, Write this revelation इस प्रकाशन को लिख, about the end time.
अंतिम समय के Write this message to the 7 churches. और 7 कलीसियाओं के लिए ये प्रकाशन लिख। People, please listen, people of Mumbai. मुंबई के लोग मेहरबानी से सुने, Pastors, listen. पासबान सुने। When you walk in God's pleasure, जब आप परमेश्वर के मजे के लिए चलते हैं, you get a revelation of His person. आप उसके व्यक्तित्व का प्रकाशन पाते When हैं। you get the revelation of His person, जब आप उसके व्यक्तित्व का प्रकाशन पाते He will हैं, give you a responsibility, He'll give you a mission. वो आपको तब एक जिम्मेवारी, एक काम, एक कार्य And सौंपेगा। when you fulfill that mission, और जब आप उस काम को पूरा कर देंगे, it again brings pleasure to Him. तब फिर से ये बात उसको मजा देती है, आनंद देती You'll है। be so focused on that heavenly vision. आप बहुत ज्यादा स्वर्गीय दर्शन में ध्यान लगाएंगे। Paul says, I have been obedient to the heavenly vision. पौलुस कहता है मैं उस स्वर्गीय दर्शन का आज्ञाकारी रहा। Where are preachers like this today? आज इस प्रकार के प्रचारक कहाँ हैं? Where are you? आप कहाँ हैं? Pastors, where are you? पासबान आप कहाँ हैं? Just with little church. एक छोटी सी कलीसिया, Happy. ओ आनंद आनंद, Just singing. गा रहे, Sunday, same thing happens. और हर रविवार वही चल रहा है। What's happening with your life? आपके जीवन में क्या चल रहा Are you है? seeking the face of God? क्या आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं? Do you walk in His pleasure? क्या आप उसके मजे में चलते Are you हैं? getting a fresh revelation of God? क्या आप परमेश्वर का ताजा दर्शन पाते हैं? Have you received a mission from God? क्या आपको परमेश्वर से एक कार्य मिशन मिला है? Not a selfish mission about yourself. आपके स्वयं के लिए एक स्वार्थी मिशन नहीं, Not a man-made vision and mission. हाँ, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ मिशन नहीं। Do you have a mandate from heaven? क्या आपके पास स्वर्ग से कार्य पूरा करने का मैंडेट आया है? What type of pastor you are? आप किस प्रकार के पासबान हैं? What type of man of God you are? आप किस प्रकार के परमेश्वर के जन हैं? You don't have revival mentality. You have only survival mentality. आपके पास मस्तिष्क की जागृति नहीं है, बस बने रहे, चलते रहे हैं। Wow, this much money is coming, this much tithe is coming, my family can live, we can survive, we can enjoy a little more. That's all. You're a selfish person. हाँ, इतनी टाइट आ जाए, 10वां हिस्सा आ जाए, इतना चंदा आ जाए जो मेरे परिवार के लिए पर्याप्त होएगा, और बस वही चलता रहे। आप एक स्वार्थी You पास्टर just हो have गए। little people around you always who are yes men. Anything you say, yes. और आपके चारों तरफ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी हर बात के लिए हाँ हाँ कहते हैं। You look to the moon and say, how nice the sun is. Yes, pastor. हाँ, आप चंद्रमा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कितना अच्छा सूरज है, और आपके चारों तरफ के लोग बोलते हैं हाँ। Oh, this bhais is so white. Yes, pastor. This bhais is white. हाँ, पास्टर बोलता है ये भैंस सफेद है, तो चारों तरफ के लोग बोलते हैं हाँ पास्टर We सफेद don't है। want yes men people around us. हमारे चारों तरफ हमको हाँ हाँ कहने वाले लोग नहीं चाहिए। We want friends like Shadrach, Meshach and Abednego, praying friends. हमें शद्रक मेशक अबेदनगो के समान प्रार्थना करने वाले लोग We चाहिए। want our church to be praying and seeking God church. हमारी कलीसिया ऐसे होना है जो प्रार्थना और परमेश्वर को खोजने वाली हो। We want our pastor and church members to be on fire for God. हमारे पास ऐसी कलीसिया होना है जिसमें पास्टर और सदस्य परमेश्वर के लिए आग बन के जिए, Who will live for His pleasure. जो उसके मजे के लिए जिए, Who will have the revelation of His person. जो उसके व्यक्तित्व का प्रकाशन Who पाए, will fulfill His responsibility. जो अपने जिम्मेवारी को पूरी करें, And one day we'll go back to Him. और जब एक दिन हम उसके पास वापस He जाएंगे, will say, well done, my good and faithful servant. और फिर वो हमसे कहेगा मेरे धन्य और विश्वास योग्य दास, Come into the joy of the Lord. परमेश्वर के आनंद में शामिल हो जा। You lived for His joy, and eternity you will live in His joy. आप उसके मजे के लिए जिए और फिर आप अनंत अनंत तक उसके आनंद में जिएंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you live for His joy, यदि आप उसके आनंद के लिए जिएंगे, then whole eternity you will live in His joy. तब पूरे अनंत में आप उसके आनंद में जिएंगे। Amen. आमेन। But today people want all man-made titles. लेकिन आज जो है मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ पद जो है उसमें जीते हैं। Doctor so and so, self-made apostle, self-made prophet. डॉक्टर सो एंड सो, खुद बने हुए भविष्यवक्ता, खुद बने हुए प्रेरित। Yes, he will not say, well done, my good and faithful prerit, apostle,
prophet. No. परमेश्वर ऐसा नहीं बोलेगा मेरे धन्य और विश्वास योग्य प्रेरित भविष्यद्वक्ता नबी, नहीं, वो ऐसा नहीं बोलेगा। Well done, my good and faithful servant. लेकिन वो बोलेगा मेरे धन्य और विश्वास योग्य My servant दास सेवक, who fulfilled my joy, जिसने मेरे आनंद को fulfilled पूरा my किया, pleasure, जिसने मेरे मजे को fulfilled the पूरा किया, responsibility. जिसने जिम्मेवारी पूरी किया। Come now. अब आ, You will enjoy whole life. पूरे जीवन भर आनंद You करेगा। lived for my enjoyment. Now live in my enjoyment. मेरे मजे के लिए तू जिया, अब तू मेरे मजे में जी। Somebody shout. हालेलुया। Hallelujah. You are not just getting some milk today. आज आपको एक दूध नहीं मिल रहा है। You are getting some very good spiritual mutton biryani. हाँ, आज आपको आत्मिक मटन बिरयानी मिल रही है। Do you agree with that? आप सहमत हैं? Amen. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Come on, lift up your hands for 1 minute, speak in tongues or praise the Lord or shout hallelujah. Go ahead. अपने हाथों को ऊपर उठाएं, थोड़ी देर के लिए अन्य भाषा में बातें करें और प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, touch your people. प्रभु अपने लोगों को स्पर्श कर Touch दें। them, Lord. प्रभु उन्हें छू दें। Oh, let your power come upon them, Lord. आपकी सामर्थ उनके ऊपर Let उतारा your है। anointing come upon them, Lord. आपका अभिषेक उनके ऊपर उतारा है। Oh, Jesus, change them, Lord, inside. प्रभु उन्हें अंदर बदल दें। Make us God pleasers. हमें परमेश्वर को खुश करने वाले बना दें। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Amen. आमेन। Make that decision today. आज ये निर्णय ले, I'll stop all this outside show off. I will live for His pleasure. मैं ये बाहरी सब जो शो ऑफ है उसको बंद करके अब सिर्फ परमेश्वर के मजे के लिए जीऊंगा। Is that clear? Ministry, life, family, in everything. If He is happy, I'll go ahead. Otherwise, forget it. सेवकाई में, परिवार में, काम में, सब बातों में यदि वो खुश है तो ठीक है, नहीं तो उसके अलावा कुछ नहीं। Jesus, यीशु, I will live for your pleasure from now. आज के बाद से मैं आपके मजे के लिए जीऊंगा। Amen. You do that decision today. आप वो निर्णय आज लें। 5 years from now, you will be the man for Mumbai. 5 साल के बाद आप मुंबई के लिए परमेश्वर के जन होंगे। God's focus will come on you. परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ आ God will जाएगा। raise you up. परमेश्वर आपको उठाएगा And your life will be for people of Mumbai. और फिर आपका जीवन मुंबई के लोगों के लिए होएगा। Amen? आमेन। Good. Okay. Let's see one last thing, some interesting thing, and we'll close. आखिरी एक दिलचस्प बात देखेंगे और फिर समाप्त करेंगे। What I have taught in these 2 days is, इन 2 दिनों में जो मैंने आपको सिखाया है, these 2 days, we are learning about the knowledge of God for divine union. हमने इन 2 दिनों में परमेश्वर के उस ज्ञान को सीखा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक होंगे। Yeah, these messages are knowledge for divine union. ईश्वरीय एकता के लिए ये ज्ञान है। Tomorrow also we'll have the same thing, but in Thana. हाँ, कल भी हम इसी में आगे जाएंगे, लेकिन ये सभा थाना में होगी। We'll bring this 3 days message to the climax. और फिर हम इन 3 दिन के संदेश को ऊंचाई पे ले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. I'll tell you something today before I close. अब समाप्त करने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। Where you get very little, few people to talk about this subject. बहुत थोड़े से लोग आप पाएंगे जो इस विषय पे बात करते हैं। Because even in this is the knowledge of God. क्योंकि ये भी परमेश्वर के ज्ञान के विषय की बात Is the है। revelation of God. वो परमेश्वर के प्रकाशन की बात है। Your focus always must be to study who Jesus is. आपका ध्यान जो है ना हर समय इस बात पे होना है कि आपको यीशु मसीह के Who विषय is Jesus? देखें, समझें कौन है यीशु। Every Sunday you must talk to your church something new about Jesus which they have never heard. हाँ, हर रविवार को आपको अपनी कलीसिया से यीशु मसीह के विषय में कुछ ऐसी नई बात कहना है जो कलीसिया ने पहले नहीं सुनी। Wow. Wow. Right?
Something new. Every Sunday, at least one point will be new about the character of Jesus. कुछ नई बात कहना है, कम से कम एक विषय, एक बिंदु ऐसा होना है जो यीशु के चरित्र को बताएगा. And when they see that new character, their hearts will bow. और जब यीशु के एक नया चरित्र के बारे में सुनेंगे तो उनका हृदय झुक जाएगा, Then they will खुश become होगा. like Jesus. तब वे यीशु के समान बनेंगे. Are you following? आप समझ रहे हैं? Very little preaching these days is about the person of Jesus. बहुत कम विषय पे प्रचार होता है यीशु मसीह का व्यक्तित्व क्या है उसके ऊपर. Much is about what he does. हाँ, वो करता क्या है उसके विषय में ज्यादा प्रचार. Are you following? आप समझ रहे हैं? I'll tell you something. If you want to know God, you want to know Jesus. यदि आप परमेश्वर यीशु को जानना चाहते हैं, मैं उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूँ. यीशु कैसा है? You should. One of the things that you need to also study. हाँ, एक बात है जिसको आपको भी अध्ययन करना है. Right? आपको भी अध्ययन करना. Right. आपको अध्ययन करना है. Right. You must study on this topic also. इस विषय पे भी आपको अध्ययन करना है. Right? विषय पर भी. Okay. Right. You must study this subject. इस विषय पर अध्ययन करें. Study the relationship between Trinity. ट्रिनिटी. त्रिएकता के बीच में जो संबंध है ना, उसके ऊपर अध्ययन करें. We all know Father, Son, Holy Spirit. हम सब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जानते हैं. That's all. बस इतना And ही. then we know benediction. और फिर उसके बाद आशीष वचन. Right? That's all. बस उतना ही. But nothing else more than that. हाँ, उसके आगे बढ़कर कुछ नहीं. You know the Father, पिता, He loves the Son so much वो पुत्र से इतना ज्यादा प्यार करता था that He will say, I will be hidden. कि कहता था मैं छुपा रहूंगा. कहता है, I will be hidden. वो कहता है मैं छुपा रहूंगा. I'll put everything into my Son. मैं सब कुछ पुत्र में रख दूंगा. My Son will be seen. मेरा पुत्र दिखाई देगा. I will create everything for my Son. मैं सब कुछ अपने पुत्र के लिए सृष्टि करूंगा. Through my Son. मेरे पुत्र के द्वारा. My Son will hold the preeminence. और मेरा पुत्र जो है सब में आगे दिखाई If देगा. anybody has to come to me, they have to come through my Son. यदि किसी को मेरे पास आना है तो वो पुत्र के द्वारा If I है. want to forgive, I'll forgive through my Son. यदि मुझे माफ करना है तो मैं अपने पुत्र के द्वारा माफ The करूंगा. Son is everything. पुत्र ही सब कुछ है. I am nothing. मैं कुछ नहीं हूं. Son is everything. हाँ, पुत्र ही सब कुछ है. Now what about the Son? अब पुत्र के बारे में क्या? The Son says, पुत्र कहता है, the Son can do nothing of himself. हाँ, पुत्र कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर Though the सकता. Father has put everything into me, हाँ, परमेश्वर ने, पिता ने मेरे अंदर सब कुछ रख दिया है, फिर but भी I will not do everything by myself. मैं अपने आप से कुछ नहीं What करूंगा. I see my Father doing, that's what I'll do. मैं जो पिता को करते हुए देखूंगा वो मैं करूंगा. What I see, what I hear him, that's what I will जो speak. मैं सुनूंगा पिता से वो मैं करूंगा. I will live for my Father's pleasure. मैं अपने पिता के मजे के लिए जीऊंगा. Everything will be for my Father. सब कुछ मेरे पिता के लिए होएगा. Father says, I will do everything through the Son. Son says, everything will be for my Father. हाँ, पिता कहता है सब कुछ पुत्र के लिए है और पुत्र कहता है सब कुछ पिता से. What does the Holy Spirit do? पवित्र आत्मा क्या कहता है? Holy Spirit say, I will also be hidden. तो पवित्र आत्मा कहता है मैं भी छिपा I will रहूंगा. also not be seen. मैं भी दिखाई नहीं दूंगा. I will not speak anything from my own self. मैं अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं कहूंगा. Though I am equal with Trinity, हाँ, त्रिएकता में मैं एक बराबर हूं. I know everything. मैं सब जानता हूं. But what I hear the Son speak, that's what I'll speak. मैं पुत्र को जो कहते हुए सुनूंगा वो मैं करूंगा. I will remind you what Jesus tells you. हाँ, यीशु मसीह क्या कहता है वो मैं तुम्हें स्मरण दिलाऊंगा. I will glorify Jesus. मैं यीशु को महिमा दूंगा. Everything is for Jesus. सब कुछ यीशु मसीह के लिए. Hallelujah. हालेलुया. What am I trying to show you? मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं? Trinity, त्रिएकता, they don't live for themselves. वे अपने लिए नहीं जीते. Each one is living for the other. हर एक जन एक दूसरे के लिए जी रहे हैं. Each one is absolutely selfless. एक जन बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है. Yes, they are selfless.
स्वार्थहीन है completely. पूरी तौर से। Not me, not me. मैं नहीं, मैं My नहीं, son, my son. मेरा बेटा, मेरा बेटा। Son says, not me, not me. Father, father. हाँ, पुत्र कहता है मैं नहीं, मैं नहीं, पिता, पिता। Holy Spirit, not me, not me. Jesus, Jesus. हाँ, पवित्र आत्मा कहता है मैं नहीं, पवित्र यीशु Everyone is मसीह। living for the other. हर एक जन एक दूसरे के लिए जी रहे They हैं। love each other so much वे एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं that they are one. कि वे एक हैं। We have one God, हमारे पास एक परमेश्वर है, but plural. लेकिन वचन। बहुवचन में। One God, एक परमेश्वर plural. बहुवचन में। He knows what is love. वो जानते हैं प्यार क्या है। Answer me. मुझे उत्तर दें। Is God love? क्या परमेश्वर प्यार है? Since when? कब से? कल से। कब से? जगत की उत्पत्ति से? हाँ? From the foundation of the world? No. बोलो बोलो बोलो। बताइए कब से है? From eternity past. आदि से है। Who was there in eternity past? आदि में कौन था? That he is showing love. जो प्यार दिखा रहा है। When nobody is there to show love, how can you say that person is love? जब कोई था ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति प्यार से भरा है? Father, Son, Holy Spirit. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। Hallelujah! हालेलुया! Hallelujah! हालेलुया! They loved each other. वे एक दूसरे से प्यार करते They हैं। don't live for themselves. वे अपने लिए नहीं जीते हैं। Everything is for the other. सब कुछ एक दूसरे के लिए, Everything for the other. दूसरों के लिए। Not me. मैं नहीं, The other one. वो, The other one. वो। Amen. आमेन। Such unity in Trinity. ओ त्रिएकता में ऐसी अद्भुत एकता। Each one is the servant of the other. हाँ, एक सब लोग जो है आपस में एक दूसरे के सेवक हैं। Yes. Each one is serving the other. एक सब लोग एक दूसरे की सेवा करते Each हैं। one is obedient to the other. एक सब लोग एक दूसरे के आज्ञाकारी हैं। Each one gets anything done through the other. हाँ, सब लोग जो हैं वो काम एक दूसरे के द्वारा करते हैं। No independent. अकेले अकेले कुछ नहीं। Everyone is through the other, for the other. हाँ, सब लोग जो है उसके द्वारा। Such beautiful unity. कितनी खूबसूरत एकता है। Such love and understanding. कितना प्यार और कितनी समझ है। Living for the other. एक दूसरे के लिए जी रहे Now हैं। listen, please listen. अब सुने मेहरबानी से। Listen carefully. बड़े ध्यान से सुने। God said, परमेश्वर ने कहा, in this image, इस स्वरूप में, in this Trinity's image, हाँ, इस त्रिएकता के स्वरूप में, let us make man. आओ हम मनुष्य को बनाएं। Amen. आमेन। Come on. Hallelujah. हालेलुया। In the Trinity, let us make man. उस त्रिएकता में आओ हम मनुष्य को अपने समान बनाएं। In that image, उस स्वरूप में, in that likeness. उस समानता में। Amen. आमेन। So your family life has to be like that. आपका पारिवारिक जीवन वैसा होना है। Husband says, पति कहता है, not me, मैं नहीं, my wife. मेरी पत्नी। Brother, मैं तो मर जाऊंगा। जैसे वैसा कहूंगा मैं तो जाऊंगा। जब मैं ऐसा कहूंगा भाई तो मैं मर जाऊंगा। Correct. Is that all right? ठीक है। Wife says, not me, my husband. पत्नी कहेगी मैं नहीं, मेरा पति, My children. मेरे बच्चे। Children will say, not me, parents. हाँ, बच्चे कहेंगे मैं, हम नहीं, पिता, माता पिता, Not me. हम नहीं। Imagine in every house, everybody says, not I, no self. कल्पना करें हर परिवार में सब यही कहने लगे हम नहीं, ये। What unity. क्या अद्भुत एकता, What love. क्या प्यार। In the church, कलीसिया में, not me. मैं नहीं, This brother is important. हाँ, ये भाई That महत्वपूर्ण sister है, is important. वो बहन महत्वपूर्ण I'm here है। only to serve this brother. हाँ, मैं तो सिर्फ इस भाई की सेवा के लिए I'm हूँ। only to give my life for this person. हाँ, इस व्यक्ति के लिए मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ। That is church.
ये है कलीसिया। Right? Not what I can get from the church. ये नहीं कि मुझे कलीसिया से क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होएगा। ये चर्च में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ मैं इस कलीसिया में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। चेयरमैन का पोस्ट मिलेगा, अध्यक्ष का पद मिलेगा, चेयरमैन का पोस्ट मिलेगा, अध्यक्ष का पद मिलेगा। हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा। संडे संडे पूरे चेयर साफ करके रखने का पोस्ट मिलेगा। The whole fallen mentalities, मुझे क्या मिलेगा। गिरी हुई मानसिकता जो है वो यही है, सिर्फ मुझे क्या मिलेगा। हाँ ब्रदर मनोहर आए हैं, हाँ भाई मनोहर आए हैं, 500 रुपए देके हम जा रहे हैं, 500 रुपए के देके हम जा रहे हैं मीटिंग में। हमारा क्या फायदा होगा, हमारा क्या फायदा होएगा, को क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। अनॉइंटिंग मिलेंगी, अभिषेक मिलेगा, मिरेकल ब्लेसिंग मिलेंगी, हाँ आश्चर्यक्रम चंगाई मिलेगी, प्रोफेसी मिलेंगी, भविष्यवाणी मिलेगी। हाँ मिलेंगी। हाँ मिलेंगी। क्या थी प्रोफेसी, क्या थी प्रोफेसी। नीचे आओ, नीचे आओ। Yay! ये The whole fallen nature is a selfish nature. गिरा हुआ व्यक्तित्व जो है ना वो सब स्वार्थी है। Whole committee, everyone is मुझे क्या मिलेगा, हाँ पूरी कमेटी मुझे क्या मिलेगा, मिनिस्ट्री मुझे क्या मिलेगा, सेवकाई मुझे क्या मिलेगा। If I go to Bombay, यदि मैं बंबई जाऊंगा, preacher also मुझे क्या मिलेगा, प्रचारक भी मुझे क्या मिलेगा। how much gold I'll collect, हाँ मैं कितना सोना how much money I इकट्ठा will करूं, get, मैं कितना पैसा इकट्ठा oh करूंगा, how much partners my ministry will get. मेरी सेवकाई में कितने सहयोगी The बनेंगे। whole mentality of Christianity is मुझे क्या मिलेगा, what I can get, what I can get. मसीहत की पूरी मानसिकता ही ये हो गई है, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या पाऊंगा, मुझे क्या लाभ We मिलेगा। are totally opposite Jesus. हम मसीह के बिल्कुल विरुद्ध हो गए The हैं। church is totally opposite Jesus. मसीह कलीसिया मसीह के विरुद्ध हो गई है। But from today onwards, we will not be like that. लेकिन आज के बाद से अब हम ऐसे नहीं It will रहेंगे, not be like that. हम ऐसे नहीं होंगे। Amen. आमीन। It will be, what will I do? अब मैं क्या करूं, How will I serve? मैं कैसे सेवा How will करूं, I give my life? मैं अपना जीवन कैसे How can दूं? I die for this person? मैं इस व्यक्ति के लिए कैसे खत्म How हो can I जाऊं, suffer for this person? मैं कैसे कष्ट उठाऊं इस व्यक्ति के लिए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। But you say, brother, पर आप कहेंगे भाई if we become like that, यदि हम ऐसे बन गए तो then some preachers will come and take advantage of us. तो कुछ प्रचारक आके हमारा लाभ उठा लेंगे। Come, we will do it for God's work. आओ आओ हम परमेश्वर के लिए करेंगे। Check two things. दो चीजों का ध्यान If रखना। anybody is doing everything for glory of God, यदि कोई व्यक्ति जो भी कर रहा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, for his pleasure, परमेश्वर के मजे के लिए है, and for souls to be saved, और आत्माएं बचाई जाए उसके लिए है, not for money, पैसे के लिए नहीं, not for damaging that work of God church, body of Christ, और मसीह की कलीसिया मसीह की देह को कम करने के लिए नहीं, then you say, I will stand with this person. तब कहें कि मैं इस व्यक्ति के साथ खड़ा होऊंगा। Amen. For the glory of God, परमेश्वर की for महिमा के लिए, souls, आत्माओं के I will लिए stand. मैं खड़े You होऊंगा। talk about money, forget it. यदि पैसे की बात करते हैं भूल जाएं। Are you listening? आप सुन रहे हैं, I'll give my life मैं अपना जीवन दूंगा to serve you. आपकी सेवा के लिए। Amen. आमेन। Clap hands and praise the Lord. ताली बजाएं, प्रभु की महिमा करें। Oh, thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. How can I suffer for these people? How can I lay down my life for them? मैं कैसे इन लोगों के लिए दुख उठा सकता हूं, कैसे मैं अपना जीवन उनके लिए निछावर कर सकता हूं। As we close this conference, जैसे हम इस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर रहे with हैं, one line we will close. एक लाइन से हम समाप्त करेंगे। From now on, आज के बाद से I will live for Jesus. मैं यीशु के लिए जीऊंगा, I will live for others. मैं दूसरों के लिए That जीऊंगा। is Christ-like life. ये है मसीह की समानता। Amen. Amen. आमेन। Amen. आमेन। From now on, आज के बाद से live for Jesus. यीशु के लिए जिए, Live for अदर्स others. दूसरों के लिए जिए, Nothing for me. मेरे लिए कुछ नहीं। Then what I will get, brother? भाई मुझे क्या मिलेगा? I'll get blessings. क्या मुझे आशीष मिलेगी? What will I get? मुझे क्या मिलेगा? Trouble.
कष्ट, you'll get trouble, परेशानियां, you'll get more problems. और ज्यादा परेशानियां। Are you following? आप समझ रहे हैं? But you'll get his smile. लेकिन आपको उसकी मुस्कुराहट You'll get his मिलेगी, smile. उसकी मुस्कुराहट मिलेगी। Amen. आमेन। Nobody will love, appreciate a person who lives for God and lives for others. हाँ, जब लोग परमेश्वर के लिए और दूसरों के लिए जीते हैं तो बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, But heaven will smile at you. लेकिन स्वर्ग आप पर मुस्कुराएगा Jesus will take up your side. और यीशु मसीह आपके लिए खड़ा होएगा। Amen. आमेन। A life that is poured out for the Father and poured out for others is Christ-like life. जो जीवन परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए उंडेल दिया गया है, उसमें यीशु मसीह की समानता दिखाई देती Come है। on, let us give all the glory. आइए हम परमेश्वर को सारी महिमा दें। We'll call the musicians to come हम म्यूजिशियंस को बुलाएंगे and we'll close with this song. और इस गीत से हम समाप्त करेंगे। Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु Thank यीशु। you, thank you, thank you, Jesus. धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, प्रभु Jesus. यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। By the time musicians come and set up, I will tell you this. Listen carefully. बड़े ध्यान से सुने जब तक वो शुरू अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं। There was one pastor. एक पास्टर थे, He had 5,000 members in his church. उनकी कलीसिया में उनके पास 5,000 सदस्य थे। One day he was sitting in his office एक बार वो अपने ऑफिस में बैठे थे and he was doing some table work. और कुछ ऐसी टेबल पे अपना काम कर रहे थे Suddenly he felt somebody came and stood next to him. और अचानक से उनको महसूस हुआ कि कोई उनके टेबल के बाजू में आके खड़ा हो He गया। lifted up his head and saw. उसने अपनी ऐसे आंखें उठाई और देखा, He was surprised. बहुत आश्चर्यचकित हो गए। It was Jesus. वो यीशु था। Jesus stood there यीशु वहां खड़ा था and Jesus said, I have come to tell you something. और यीशु ने कहा, मैं तेरे से कुछ कहने के लिए आया हूं। In this 5,000 member church, इस 5,000 सदस्यों की कलीसिया में I know only 7 people. मैं सिर्फ 7 लोगों को जानता हूं। Listen, listen, listen. सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए। I know only 7. मैं सिर्फ 7 लोगों को जानता हूं And you are not one among them. और तू उन 7 में से एक नहीं है। Jesus went away. और फिर यीशु मसीह चला This गया। man fell on his face, ये व्यक्ति अपने मुंह के बल गिरा, cried. रोया और Big रोया। pastor. बड़ा Set पासवान, right his life. अपने जीवन को सुधारा, Lived correctly till the end. अंत तक सही जीवन Before जिया। he died, मरने से पहले he told his wife, उसने अपनी पत्नी से कहा, this is what happened that changed my life. और यही वो बात है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, do you think Jesus knows you? क्या आप सोचते हैं कि यीशु आपको जानता है? Don't take it for granted. हाँ, उसको ग्रांटेड नहीं ले ले, ऐसे ही नहीं ले ले हल्के Many से। will come, say, Lord, in your name we did miracles, healings. बहुत से लोग आके कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म और चंगाइयां I की। never knew you. मैं तुम्हें नहीं जानता। Past tense, I never knew you. पासवान, मैं तुम्हें नहीं जानता। There was no divine union. हाँ, ईश्वरीय एकता नहीं I दिखाई never दी। knew you. मैं तुम्हें नहीं जानता। Depart from me, you workers of iniquities. एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो Lord, जाओ। we did miracles, we had big ministry. हमारी बड़ी सेवकाई थी, बड़े आश्चर्य कर्म हुए। I never knew you. मैं तुम्हें नहीं जानता। Can you imagine? A God who knows everything. हाँ, क्या आप कल्पना करेंगे कि परमेश्वर जो सब कुछ For जानता है, him to say, I never knew you. वो ये ऐसा कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता? Set right your heart. अपने हृदय को ठीक करें। Double acting cannot survive. हाँ, दुचित्तापन बना नहीं रहेगा। Set things right. अपने आप को बातों को ठीक कर लें। Today as we sing this song, जैसे हम इस गीत को गाते हैं, I want you to surrender everything to Jesus. मैं चाहता हूं आप सब कुछ यीशु मसीह को समर्पित कर दें। Amen. आमीन। Say, Lord, whatever happened till now is different. प्रभु, अभी तक जो कुछ हुआ वो एक अलग था, But in this conference today, I surrender my all to you. Jesus. लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में प्रभु यीशु आज मैं अपना पूरा समर्पण करता हूं। Forgive me. मुझे क्षमा I करें। will go out of this doors today
आज जब मैं इस दरवाजे से बाहर जाऊंगा as a different person. एक अलग व्यक्ति होके, For me to live is Christ, मेरे लिए जीना मसीह है and I will live for others. और मैं दूसरों के लिए जीऊंगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Amen. आमेन। It's a beautiful- Lord, I give my life to you once again एक बार फिर से मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ, for a new start, एक नई शुरुआत के लिए, a fresh start, एक नई ताजी शुरुआत के लिए, fresh start with you. आपके साथ बिल्कुल ताजी शुरुआत। I seek your pleasure, मैं आपके मजे को खोजूंगा, your way, your delight. आपका आनंद, आपका तरीका। I want you in my life. मुझे अपने जीवन में आपकी आवश्यकता है, In fullness. परिपूर्णता में, So I'll give to others. I can give you to others in your fullness. ताकि मैं आपको आपकी परिपूर्णता में दूसरों को दे सकूं। Have mercy on me, Lord. मुझ पे दया करें प्रभु। I want you to talk to me. मैं चाहता हूं आप मुझसे बात करें। Transform me, Lord. प्रभु मुझे अंदर से बदल दें, Fill me with the fullness of your spirit. अपने आत्मा की परिपूर्णता से मुझे भर दें, Trust me with your responsibility. अपनी जिम्मेवारी के लिए मुझ पर भरोसा करें। I will fulfill your call in my life. आपके बुलाहट को मैं अपने जीवन में पूरी करूंगा। Lord, today, प्रभु आज lay your hands upon me in this conference. इस कॉन्फ्रेंस में आप अपना हाथ मेरे ऊपर रख दें। I humble myself. मैं अपने आप को दीन बनाता I हूं। come down, Jesus. प्रभु मैं नीचे आता हूं। As I go from here, Lord, प्रभु जैसे मैं यहाँ से जाता हूं, Lord, I pray, have mercy on me. मैं कहता हूं प्रभु आप मुझ पे दया करें, Let me never be the same again. ताकि मैं आगे वैसा ही नहीं रहूं। I have enjoyed these messages. मैंने इन संदेशों का आनंद उठाया है, I laughed. मैं हंसा हूं, I rejoiced. मैं आनंदित हुआ I हूं, understood many things. मैं बहुत सी बातों को समझा हूं, But Lord, touch me today. लेकिन आज आप मुझे स्पर्श कर Have mercy दें। on me, Lord. प्रभु मुझ पे दया करें। Give me a new life, oh God. Give me a new life. प्रभु मुझे एक नया जीवन दें। Pray, people pray, talk to God. सब जन प्रार्थना करें, प्रभु से बात करें। Dedicate yourself to God in a new way. एक नए प्रकार से अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित The Holy करें, Spirit is coming upon you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। Receive the touch of God. परमेश्वर के स्पर्श को लें, Receive the anointing. अभिषेक को लें। Lord, have mercy on your people. प्रभु अपने लोगों पे दया कर We दे। want आप you, Jesus. प्रभु हमें आपकी आवश्यकता We want है, your nature. हमें आपका स्वभाव We चाहिए। want to become one with you, Lord. हम आपके साथ एक हो जाना We want चाहते your हैं। fullness in our spirit, soul and body. हमारी आत्मा प्राण और देह में हम आपके साथ एक हो Lord, जाना चाहते mercy. हैं। प्रभु दया, Lord, mercy. प्रभु दया।